अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद, आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 1 की और इसका सब्जेक्ट है I2B यानी कि इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है हम एग्जाम प्रिपरेशन फॉर सप्लीमेंट्री स्टूडेंट्स 2022 एक्चुअल में ये हेल्ड 2023 के अंदर ही हो रहे हैं, हम करवा रहे हैं। आपका जो नेक्स्ट पेपर है वो है 23 फेब को, किसका? इंट्रोडक्शन टू बिजनेस का। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे शेयर किए थे। आप स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की उस वीडियो को काइंडली लाजमी देखिएगा। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने उस जो वीडियो है ना उसका मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है। अगर किसी स्टूडेंट से स्किप हो गया तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर जाएं, लिंक प्रोवाइड कर दिया गया, लिंक पे जाके क्लिक करें, इंशाल्लाह ताला आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्या बात करेंगे? आज हम बात करेंगे कि जो प्रीवियस वीडियो के अंदर ना मैंने आपको ये बताया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में गाइड किया था। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन कैसे लिखना है हमने, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को ये नहीं पता और ना ही उनको बताया जाता है कि इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन कैसे लिखा जाता है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस के इस सब्जेक्ट के अंदर। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो। और ये चैनल आपको इसी साल 2023 के अंदर जो बीकॉम पार्ट 2 के एग्जाम है उनकी भी पेपर प्रिपरेशन फुल फ्लेज करवाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स? इसलिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके अंदर पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन ये था हमारा, मैं दोबारा बता देता हूं, ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, एलिमेंट ऑफ बिजनेस। अगर इनमें से कुछ भी आ जाए, फर्ज करें वो मुझे देता है फंक्शंस, राइट डाउन द फंक्शंस ऑफ बिजनेस। बिजनेस क्या कहता है? मुझे पेपर वाला कहता है बिजनेस के फंक्शन लिखो। तो स्टूडेंट्स, आप सबसे पहले क्या करोगे? इंट्रोडक्शन की हेडिंग दोगे और इंट्रोडक्शन आप किसका लिखोगे? बिजनेस का। अच्छा, जब भी आप इंट्रोडक्शन की हेडिंग देना स्टूडेंट्स, तो हेडिंग के बाद ना आप यहाँ पे दरमियान में करके जो बेसिक क्वेश्चन हो ना, जैसे बिजनेस है तो यहाँ पे मिड के अंदर बिजनेस का वर्ड लिखने के बाद उसको भी अंडरलाइन कर दिया करें। तो आप इसके अंदर बिजनेस का इंट्रोडक्शन देंगे, बिजनेस का, खाली बिजनेस का, जो कि आपको चैप्टर नंबर 1 के अंदर अवेलेबल है। 4 से 5 लाइनें, ओनली 4 से 5 लाइनें आपने सिर्फ याद करनी है, ठीक है ना? तो जब वो उसको पेपर में लिखेंगे ना तो वो लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे? डेफिनेशन लिखेंगे। किसकी डेफिनेशन? जो 2 लिखनी है हमेशा और इन्वर्टेड कॉमेस के अंदर लिखनी है। तो ये डेफिनेशन आप किसकी लिखेंगे? बिजनेस की ही लिखेंगे। अब यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमें ये बताएं, डेफिनेशन वही लिखनी है जो पेपर के अंदर जो सब्जेक्ट के अंदर अवेलेबल है, हमारे मतलब इंट्रोडक्शन की बुक के अंदर जो अवेलेबल है? नहीं स्टूडेंट्स, आप गूगल से डाउनलोड कर लो, अब यूट्यूब से सर्च कर लो, अब किसी भी मतलब मीडियम से सर्च करके आप छोटी सी छोटी डेफिनेशन को भी लिख सकते हो। डेफिनेशन का ये मतलब नहीं होता कि आपकी डेफिनेशन बहुत ज्यादा लेंथी ही होगी तो आपको मार्क्स मिलेंगे, नहीं। डेफिनेशन आपकी करेक्ट होनी चाहिए, लेंथी का इसके अंदर कोई ऐसा बात नहीं है, ठीक है ना? तो आप इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन किसकी लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर? बिजनेस की। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या था? क्वेश्चन नंबर 2 था हमारे पास स्कोप, या जिसको हम डिवीजन कहते हैं, डिवीजन ऑफ बिजनेस। अब ये आपको अपने सब्जेक्ट के अंदर ना चैप्टर नंबर 2 के अंदर ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। इसके अंदर आप डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन किसका लिखेंगे? यही बिजनेस का, जो आपने चैप्टर नंबर 1 के अंदर बिजनेस का इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन याद की थी ना, इस क्वेश्चन के अंदर भी आप उसी का इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन लिखेंगे। इसको नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स? इसका मतलब है पहले 2 क्वेश्चन कर ले, आपका इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन जो है वो एक ही रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज से रिलेटेड था, वो था मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ सोयल ट्रेडरशिप। अब ना यहां पे इंट्रोडक्शन किसका लिखेंगे? आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे सोयल ट्रेडरशिप का, डेफिनेशंस किसकी लिखेंगे? सोयल ट्रेडरशिप की डेफिनेशन लिखेंगे और मिनिमम 2 डेफिनेशंस होनी चाहिए, मिनिमम 2 डेफिनेशंस। अगर कोई स्टूडेंट्स एक डेफिनेशन लिखता है ना तो वो अभी से अज्यूम कर ले कि उसके जो है डेफिनेशन के अंदर पूरे मार्क्स नहीं आएंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स? अब देखें, क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास क्या था? वो था आपके पास मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। अब यहां पे ना आप इंट्रोडक्शन किसका लिखेंगे? पार्टनरशिप का लिखेंगे। आपको पार्टनरशिप के चैप्टर के अंदर पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन अवेलेबल होगा और डेफिनेशंस 2 किसकी लिखेंगे? पार्टनरशिप की डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है ना? ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें, वो है पार्टनरशिप, एक्सप्लेन द पार्टनरशिप डीड। अब ना बहुत से स्टूडेंट्स यहां पे गलती करते हैं, वो क्या करते हैं? पार्टनरशिप डीड का क्वेश्चन आ जाए ना, इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन पार्टनरशिप की लिखने बैठ जाते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 में है, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। नहीं स्टूडेंट्स, आप गलत कर रहे हो। जब भी आपको पार्टनरशिप डीड का क्वेश्चन आ जाए तो अगर आपकी बुक के अंदर
अगर आप उसको गौर से पढ़ो ना तो पार्टनरशिप डीड का इंट्रोडक्शन भी उसने दिया हुआ है, उसने लिखा नहीं ऊपर हुआ इंट्रोडक्शन, लेकिन उसने 4 से 5 लाइनें आपसे एक्सप्लेन की हुई हैं। तो इंट्रोडक्शन पार्टनरशिप डीड में पार्टनरशिप डीड का इंट्रोडक्शन लिखना है और डेफिनेशन भी पार्टनरशिप डीड की ही लिखनी है। पार्टनरशिप डीड का दूसरा नाम है पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी इसको कहा जाता है, यानी कि आपका शराकती मुआहदा ये, ठीक है ना। तो ये आपके क्वेश्चन कितने हो गए स्टूडेंट्स, आपके जो क्वेश्चन हो गए हैं वो 5 क्वेश्चन मैंने आपसे शेयर कर लिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो वो आपके पास क्या है, वो है राइट्स ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स। अब यहां पे इंट्रोडक्शन किसका लिखोगे, पार्टनर्स का लिखोगे, डेफिनेशन दो किसकी लिखोगे, पार्टनर्स की लिखोगे। तो स्टूडेंट्स यहां पे गलती करते हैं, वो कहते हैं पार्टनरशिप के चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन तो हमने पार्टनरशिप का ही लिखना है, ठीक है ना। चाहे वो डीड का क्वेश्चन आ जाए, चाहे वो रजिस्ट्रेशन का क्वेश्चन आ जाए, चाहे वो डेजोल्यूशन का क्वेश्चन आ जाए, चाहे ये राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ इसके आ जाए, पार्टनर्स के आ जाए। तो नहीं स्टूडेंट्स, आप गलत सोच रहे हो, इस तरह नहीं होता, इसीलिए तो आप फेल हो जाते हो, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गए। क्वेश्चन नंबर अगर हम 7 की बात करें तो वो हमारे पास क्या है, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप। अब स्टूडेंट्स यहां पे मुझे बताएं, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप आ जाए अगर आपको, तो स्टूडेंट्स आप इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन किसका लिखोगे, जी बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 4 मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप, उसी का ही इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन आप किसमें लिखोगे, इंट्रोडक्शन आप लिखोगे। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप का क्वेश्चन आ जाए तो इंट्रोडक्शन आपने पार्टनरशिप वाला ही लिखना है, जो कि मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। लेकिन डेफिनेशंस पार्टनर रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप की लिखोगे, दो डेफिनेशंस किसकी लिखोगे, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप को की लिखोगे। स्टूडेंट्स ये मैंने जो वर्ड बोले हैं इसको बार बार तवज्जो से सुनिएगा, वीडियो को पीछे करके दोबारा से सुनिएगा, क्योंकि अगर मैं बार बार बताना शुरू हो गया तो ये वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस चीज को दोबारा से सुनिएगा, जो मैंने पीछे वीडियो को पीछे करके भी आप सुन सकते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास क्या है, वो है डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब इसको भी अंडरस्टैंड करें, इसके अंदर इंट्रोडक्शन, ये क्वेश्चन आ जाए डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, जो आप पार्टनरशिप का क्वेश्चन आ जाए ना डेसोल्यूशन का, तो इंट्रोडक्शन आप पार्टनरशिप वाला दोगे, जो कि आपने मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप में दिया, जो कि आपने रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप में दिया इंट्रोडक्शन, वही इंट्रोडक्शन आप डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में दोगे। लेकिन डेफिनेशन आप कौन सी लिखोगे, डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की दो डेफिनेशन अलग से आपकी बुक के अंदर अवेलेबल होती हैं, उनको आपने लिखना है, ठीक है ना। तो ये आपके कितने क्वेश्चन हो गए स्टूडेंट्स, 8 क्वेश्चन आपके मैंने डिस्कस कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है, वो कौन सा है, वो है डिफरेंस बिटवीन को ओनरशिप और पार्टनरशिप। अब यहां पे देखिएगा, यहां पे इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन आप दो लिखेंगे, किसका, दो इंट्रोडक्शन हो गए को ओनरशिप का और पार्टनरशिप का, दो डेफिनेशंस होंगी किसकी, को ओनरशिप की और पार्टनरशिप की। अब अंडरस्टैंड आपने करना है, पार्टनरशिप का जो इंट्रोडक्शन है वो कौन सा लिखेंगे, वो आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 वाला मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप, या आप वो क्वेश्चन नंबर 7 वाला जो है रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप, या क्वेश्चन नंबर 8 वाला जो है डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इन तमाम का जो इंट्रोडक्शन है वो बिल्कुल सेम आप यहां पे भी लिख सकते हैं पार्टनरशिप के अंदर, ठीक है ना स्टूडेंट्स। लेकिन ओनरशिप में आप किसका लिखोगे इंट्रोडक्शन, वो स्टूडेंट्स आप सोयल ट्रेडरशिप का इंट्रोडक्शन लिखेंगे। वैसे आपकी बुक में अवेलेबल हो, अगर आपको ये लगता है मुझसे नहीं याद हो पाएगा, तो आप सोयल ट्रेडरशिप का इंट्रोडक्शन भी ओनरशिप में लिख सकते हैं, और इन दोनों की एक एक डेफिनेशन लिखनी है। अब दो डेफिनेशन नहीं आपने लिखनी, जब भी डिफरेंस आ जाए तो डेफिनेशन एक लिखनी है, दो डेफिनेशन नहीं फिर आपने लिखनी, क्योंकि जो मटेरियल है वो काफी लेंथी आ गई है, ठीक है ना। तो मिनिमम इनके अंदर आप पॉइंट्स कितने देंगे, अगर डिफरेंस का क्वेश्चन आ जाए, मिनिमम 15 पॉइंट होने चाहिए। अगर 20 आप लिख देते हो वो तो बहुत बेस्ट है, ठीक है ना। तो मिनिमम 15 आपके पॉइंट्स होने चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर मैंने किसकी बात की, 9 की। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, जो कि आपके पास है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ JSC, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के मेरिट्स डिमेरिट्स आ जाए तो इंट्रोडक्शन किसका लिखना है, JSC का, यानी कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का, और दो डेफिनेशंस लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास क्या है, वो है इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ JSC, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। तो इसके अंदर भी इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन आप किसका लिखेंगे, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का ही लिखेंगे, जो कि आपके क्वेश्चन नंबर 10 का है, मतलब मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, यानी कि ये आपको अजाफी याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 11 हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास क्या आता है, डिफरेंस बिटवीन पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। अब यहां पे अंडरस्टैंड कीजिएगा, आपको मैंने बताया था डिफरेंस आ जाए तो एक एक इंट्रोडक्शन तो हमने मस्ट लिखना है, लेकिन डेफिनेशन एक एक लिखनी है फिर, अगर डिफरेंस का क्वेश्चन आ जाता है। अब
पब्लिक कंपनी किसका डेफिनेशन लिखोगे, है तो ये कंपनी, प्राइवेट कंपनी ये भी कंपनी है, तो किसका इंट्रोडक्शन इसमें, ये जो कंपनी का इंट्रोडक्शन है जो कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का इंट्रोडक्शन है, जो आया हमारा किसके अंदर, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के अंदर भी आया ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का इंट्रोडक्शन, और वही सेम इंट्रोडक्शन मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के अंदर भी है। तो ये सेम इंट्रोडक्शन पब्लिक कंपनी में आएगा या प्राइवेट कंपनी में आएगा, तो स्टूडेंट्स आपको ये नॉलेज होनी चाहिए, ये इंट्रोडक्शन जो है वो पब्लिक कंपनी के अंदर लिखोगे, मींस टू से कि आपका ये जो इंट्रोडक्शन है ना मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ जेएससी जॉइंट स्टॉक कंपनी का, जो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के अंदर आपने इंट्रोडक्शन याद किया हुआ है, वो आप पब्लिक कंपनी के अंदर भी लिख सकते हैं। लेकिन प्राइवेट कंपनी का जो इंट्रोडक्शन है ना, प्राइवेट कंपनी का वो डिफरेंट है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी के इंट्रोडक्शन में आपने सिर्फ ये मेंशन करना है कि प्राइवेट कंपनी को बनाने के लिए कितने लोगों की जरूरत होती है और वो रजिस्टर्ड कहां से होती है, ये इंट्रोडक्शन के अंदर आपने लाजमी चीज लिखनी है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब इसके अंदर मिनिमम 15 पॉइंट्स होने चाहिए, मैक्सिमम 20 हो जाए तो बहुत ज्यादा बेस्ट है, 20 हो जाए, 18 हो जाए, 17 हो जाए, 19 हो जाए। तो बहुत से स्टूडेंट ये सोचने बैठ जाते हैं या तो 15 हो या 20 हो, नहीं, अगर 18, 17, 19 भी है तो फिर भी आप वो भी बेस्ट है, ठीक है ना स्टूडेंट। 15 से अब अगर एक भी आपको आता है ना तो लिख दें। अब ये क्वेश्चन नंबर आपके कितने हो जाते हैं, 10, 11 और 12, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करें, वो है फॉर्मेशन ऑफ जेएससी जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब इसके अंदर आप किसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे, वही बिल्कुल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वाला, या वही बिल्कुल मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी वाला, वही सेम इंट्रोडक्शन और दो डेफिनेशंस आप किसकी लिख दोगे, जॉइंट स्टॉक कंपनी की। तो 13 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 स्टूडेंट्स आपके पास क्या है, वो है आपके पास कंपनी मीटिंग। कंपनी मीटिंग जिसको शेयर होल्डर मीटिंग भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर ना आपको ना जो इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन याद करना पड़ेगा, वो कंपनी मीटिंग का अलहदा से कंपनी मीटिंग का इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा इस क्वेश्चन के अंदर, और कंपनी मीटिंग के ही दो डेफिनेशंस आपको लिखनी पड़ेंगी। तो क्वेश्चन नंबर ये आपके पास हो गए 14। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करें, वो है वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, यानी कि जेएससी या जॉइंट स्टॉक कंपनी। और इसके अंदर भी आप इंट्रोडक्शन जो है ना, इंट्रोडक्शन की खाली बात कर रहा हूं, इसके अंदर जो इंट्रोडक्शन है ना वो लिखेंगे आप मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी का, लेकिन जो डेफिनेशंस होगी ना वो वाइंडिंग अप ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी की दो डेफिनेशंस आप लिखेंगे। आपका जो ये क्वेश्चन है ना, बुक जिस मर्जी बुक से आप याद कर रहे हैं उसके अंदर इसकी डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, ठीक है ना। तो ये 15 क्वेश्चन आपके पास हो गए। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो वो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 आ जाए, 17 आ जाए, 18 आ जाए। वो ये तीन क्वेश्चन हमारे पास थे जो मैंने आपको दिया हुआ है, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो दी हुई है, मैं बार बार बता रहा हूँ। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है, उसको देखें, फिर आपको ये चीज समझ में आएगी। तो इन तीनों क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन हमारे बिजनेस कॉम्बिनेशन के चैप्टर से रिलेटेड थे। तो वो हमारे पास क्या था, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन, टाइप्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन, काजेज सबब ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। अब ये जो तीनों क्वेश्चन है ना, इन तीनों क्वेश्चन में से कोई भी आ जाए, बिजनेस कॉम्बिनेशन का इंट्रोडक्शन और बिजनेस कॉम्बिनेशन की ही दो डेफिनेशंस, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, मजीद कोई डेफिनेशन या इंट्रोडक्शन याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। इन तीन क्वेश्चन के अंदर सेम ही इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन बिजनेस कॉम्बिनेशन का ही रहेगा। अब इसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, तो वो था मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है ना। इसके अंदर आप इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन कोऑपरेटिव सोसाइटी का करेंगे। और एंड में था क्वेश्चन नंबर 20, वो मेरा मार्केटिंग के चैप्टर से रिलेटेड था, एडवर्टीजमेंट के, और उनके अंदर आप क्या करेंगे, एडवर्टीजमेंट का आ जाए तो एडवर्टीजमेंट की आप इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन लिखेंगे, और इंश्योरेंस का आ जाए, इंश्योरेंस की मार्केटिंग का आ जाए तो मार्केटिंग की इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन लिखेंगे। मैं आपको सजेस्ट यही करता हूं कि आप मेरी दी गई स्कीम के रिलेटेड ना सिर्फ पहले 18 क्वेश्चन ही अगर आप कर लेना, यानी कि आप कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स को भी रहने दें, तो स्टूडेंट्स आपका पेपर है जो आपका पेपर है ना वो बिल्कुल अटेम्प्ट होगा, और आपको इंशाल्लाह ताला एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आता होगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। और इसके अलावा एक बात को माइंड में लाजमी रखिएगा, आपका जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के 3 चैप्टर है ना, उसके अंदर जो छोटे छोटे टॉपिक है ना, मिसाल के तौर पर आपके शेयर कैपिटल, डिबेंचर, उनको भी काइंडली एक दफा लाजमी पढ़ जाइएगा, क्योंकि ना वो स्टूडेंट्स एनुअल एग्जाम आपका जो अभी हुआ था ना 2022 के अंदर, उसके अंदर उसने शेयर कैपिटल और डिबेंचर के ये छोटे से टॉपिक उठाए थे, हालांकि ये उसने कभी प्रीवियस नहीं पूछे हुए। और इसके अलावा काइंड ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी जो है ना वो भी एक दफा देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर मैं सारे ही देने बैठ जाता तो आप कहते हैं ये तो सर आपने सब कुछ ही दे दिया है, ठीक है ना। तो मैं आपको यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के जो 3 चैप्टर है ना उनके अंदर से आपको 2 क्वेश्चन मस्ट आएंगे, चाहे आप किसी भी ईयर के अंदर पेपर को उठा के देख लो, सेकंड एनुअल हो, एनुअल हो।
तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के 3 चैप्टर्स को आप काइंडली, ये जो 6 क्वेश्चन मैंने आपको बताए ना 10 से लेकर 15 तक, ये तो अच्छी तरह आपने प्रिपेयर करने हैं ना, लेकिन काइंड्स ऑफ बिजनेस, काइंड्स ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी और ये जो छोटे-छोटे टॉपिक आपको बताए, शेयर कैपिटल हो गया, आपका स्टूडेंट्स हो जाता है, डिबेंचर हो जाता है, ये छोटे-छोटे टॉपिक्स को एक दफा लाजमी पढ़ जाइए। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में मैंने आपको बताने की ये कोशिश किया कि इंट्रोडक्शन और डेफिनेशंस आप कैसे लिखेंगे। एक्चुअल में स्टूडेंट्स को पता नहीं होता, वो कंफ्यूज कर देते हैं, गड़बड़ कर देते हैं। एक क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन दूसरे क्वेश्चन के अंदर इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन में यानी कि उसके अंदर मिक्सिंग कर देते हैं। अब तक इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।